हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सूट की नाप लेकर सूट की कटिंग करना बताऊंगी। तो देखिए, हमारे पास ये सूट है, इससे हम नाप लेंगे और जो हमें सूट की कटिंग करनी है वो हमें इस कपड़े पे करनी है। इस कपड़े पे हम कट करेंगे। तो अभी इसको हम साइड में करते हैं। पहले हम सूट की नाप ले लेते हैं और जिस तरीके का ये सूट है सेम ऐसा ही सूट हमें बनाना है। बस हमें कॉलर चेंज करनी है। कॉलर हमें थोड़ा सा वी शेप में लगानी है। तो अब हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो शोल्डर का जॉइंट है वहाँ से हमें इसको इस तरह से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे इसकी लंबाई देखनी है कि कितनी आ रही है। इसकी जो लंबाई है वो है 43 इंच। ये देखिए, अब हमें इसके ब्रेस्ट साइज का नाप लेना है। तो ये जो आर्म होल है, यहाँ से जो हमारा ये जॉइंट होता है, यहाँ से हमें इसके ब्रेस्ट साइज का नाप लेना है। तो इसका जो नाप है वो है 20 इंच। ये देखिए, अब यहाँ से हम इसकी कमर का नाप लेंगे। ये देखिए, या फिर आप ऊपर से इसे नाप के भी ले सकते हैं कि कितने पे कमर का निशान आ रहा है। तो ऊपर से हम खासकर 14 इंच पे ही कमर का निशान लगाते हैं। तो देखिए, ये कमर का निशान भी 14 इंच पे ही है। यहाँ से इसकी कमर का नाप लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कमर का जो नाप आ रहा है वो आ रहा है 18 इंच। अब हमें यहाँ पे इसके हिप साइज का नाप लेना है। तो देखिए, यहाँ से जो ये ओपन होता है जहाँ से सूट, वहाँ से हमें इसके हिप साइज का नाप लेना है। तो देखिए, हिप साइज जो आ रहा है वो आ रहा है 21 इंच पे। तो अभी इतना जो हमने नाप लिया है इसको हम लिख लेते हैं पहले, बाकी का नाप हम बाद में लेते हैं। इसकी लंबाई हमें रखनी है 43 इंच और जो हमने ब्रेस्ट साइज का नाप लिया था वो था 20 इंच। तो डबल में हमने 20 इंच लिया था और पूरा जो इसका साइज होगा सूट का वो हो जाएगा 40 इंच। कमर भी हमने 18 इंच नापी थी, तो सिंगल में हो जाएगा 36 इंच और जो हिप साइज हो जाएगा वो हो जाएगा 42 इंच। अभी ये मैंने इतना नाप ले लिया है। अब यहाँ पे इसके शोल्डर का नाप लेते हैं। तो जहाँ से ये हम स्लीव जोड़ते हैं वहाँ से इसको ऐसे बराबर से रखेंगे और दूसरे साइड की स्लीव जहाँ से जुड़ी है वहाँ तक हमें इसका नाप ले लेना है कि कितना आ रहा। तो यहाँ पे देखिए, जो इसका शोल्डर है वो है 14 इंच। अब यहाँ पे हमें इसके आर्म होल का नाप लेना है। तो देखिए, इसको अच्छे से इस तरह से रख लेना है और जहाँ से हमारे ये आर्म होल का जॉइंट है वहाँ से आप सीधी लाइन भी खींच सकते हैं या फिर आप स्केल को इस तरह से एकदम सीधा रख के इसका नाप ले सकते हैं। इस तरह से मैंने एकदम सीधी स्केल रख लिया है। अब यहाँ पे इसको हम शोल्डर से नाप के देखते हैं कि इसका आर्म होल कितना है। तो देखिए, इसका जो आर्म होल आ रहा है वो आ रहा है 7 इंच। तो हमें भी इसका आर्म होल 7 इंच ही रखना है। अब यहाँ पे हमें स्लीव की लंबाई भी देख लेनी है कि कितनी है। तो इसको अच्छे से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे जो इसकी लंबाई है वो है 17 इंच। 17 इंच हमें 1 इंच बढ़ा के लेनी है। हम जो मेन फैब्रिक पे कट करेंगे वो हम स्लीव रखेंगे 18 इंच। मोहरी की गोलाई है 5 इंच। तो ये भी जो हमने मेजरमेंट लिया है अभी, उसको भी पूरा हम लिख लेते हैं। और जो बॉटम पार्ट का घेर है उसका मेजरमेंट मैंने नहीं लिया है, क्योंकि हमें जो ये सूट बनाना है एकदम स्टैंड सूट ही बनाना है। जो भी हमारा हिप साइज था उसी के बराबर का हमें नीचे का घेर रखना है। अब हम यहाँ पे इसके नेक का भी नाप ले लेते हैं। तो देखिए, नेक की जो चौड़ाई है वो है 7.25 इंच, लेकिन हमें 7 इंच ही रखनी है जब हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। और आगे से इसकी हम गोलाई भी देख लेते हैं कि कितनी है। तो इसकी जो गोलाई है वो है 3.5 इंच पे। तो ये भी हम लिख लेंगे। अभी मैंने सूट का मेजरमेंट ले लिया है, इसको हम साइड में करेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक को लेना है और इस पे अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये जो हमारे पास कपड़ा है ये 2 मीटर कपड़ा है, लेकिन इसकी जो अर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा अर्ज है, 53 इंच अर्ज है इसकी। अभी इसको एक साइड से हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे, बाद में हमें बैक पार्ट की कटिंग करना है।
और यहाँ से जो भी कपड़ा तिरछा है इसको हम इस तरह से सीधा करके बराबर कर लेंगे। तिरछे कपड़े की हम कटिंग करके इसको सीधा कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमने जो सूट की लंबाई नापी थी वो नापी थी 43 इंच। 43 इंच इसकी लंबाई हो जाएगी। 1.5 इंच इसमें हमें प्लस करना है, जो कि 1 इंच हम साइड स्लिट्स फोल्ड करने के लिए लेंगे। आधा इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। जितनी भी लंबाई है उसमें आप 1.5 इंच प्लस करके लंबाई का निशान लगा सकते हैं। इस निशान को हम यहीं से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसके शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर जो था हमारा वो था 14 इंच, उसका हाफ होगा 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाएंगे और हाफ इंच यहाँ पे हम मार्जिन के लिए भी ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ से हम 1 इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। 1 इंच पे हमने निशान लगा के इसको इस तरह से तिरछे में मिला लिया है और यहाँ से इसको हम कट भी कर देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जो हम कॉलर वाला सूट बनाते हैं उसमें हमें 1 इंच जब शोल्डर डाउन करेंगे तो उसकी फिटिंग जो है वो एकदम परफेक्ट आएगी। अब यहाँ पे हम 1 इंच डाउन करते हुए 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। यहाँ पे मैंने मार्जिन नहीं लिया है, 7 इंच हमने नापा था तो 7 इंच पे ही हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब यहाँ पे इसके ब्रेस्ट साइज का निशान लगाना है। ब्रेस्ट साइज हमारा था 20, तो यहाँ पे डबल फोल्ड में रखा है तो यहाँ पे हाफ लेंगे 10 इंच। कमर का निशान हम लगाएंगे 14 इंच पे। 14 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे इसकी कमर का निशान आ जाएगा। हिप साइज के लिए हम 21 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर जो इसकी थी वो थी 18 इंच, 18 इंच, उसका हाफ लेंगे 9 इंच। 9 इंच पे निशान लगाएंगे और हिप साइज जो था वो था 21 इंच यानी कि 21 इंच, उसका हाफ लेना है हमें 10.5 इंच। तो हमने 10.5 इंच पे निशान लगाया। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें शेप दे देना है। इसके बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन का निशान लगा लेंगे। ये हमने ऊपर की साइड में 1.5 इंच मार्जिन रखा हुआ है और जितना हमने हिप साइज लिया है उतना ही नीचे हम बॉटम पार्ट का भी निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ हमें साइड स्लिट बनानी है तो यहाँ पे जो हमने मार्जिन रखा है वो 1 इंच ही रखा है। अब हमें आर्म होल का शेप देना है। तो यहाँ पे देखिए हम 1.25 इंच अंदर की साइड में इस तरह से निशान लगाएंगे और इस निशान से हमें इसको इस तरह से मिलाना है। ये देखें। और इसके बाद यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाते हुए आर्म होल का शेप देना है। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे कॉलर वाला जो सूट होता है उसमें हमें आर्म होल का शेप इसी तरह से ही देना है, क्योंकि इसका शोल्डर जो है वो हम ज़्यादा लेते हैं तो आर्म होल में झोल ना आए, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा ज़्यादा गहराई देनी होती है। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक की जो ब्रॉडनेस रखी है वो 3.5 इंच रखी है और डीपनेस भी हमने 3.5 इंच ही रखी है और यहाँ पे इस तरह से नेक का शेप दे देंगे। तो हमें इसमें जो कॉलर लगानी है वो हल्का सा वी शेप में लगानी है, तो यहाँ पे हम हल्का सा वी शेप में ही इसमें निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड में मैंने 1.5 इंच मार्जिन रखा है, जहाँ से हम साइड स्लिट फोल्ड करेंगे वहाँ पे मैंने 1 इंच मार्जिन रखा है। अब इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है और ये जो हमारे कमर के हिप के निशान थे वहाँ पे हमने कट भी लगा लिए हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी इसको इसी साइड से फिर से डबल फोल्ड करके रख लेंगे। इसकी अर्ज ज़्यादा थी तो एक ही साइड से हमारे इस तरह से दोनों पार्ट निकल आएंगे। ये देखिए मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब जो हमने फ्रंट पार्ट को कट करके लिया था उसको हमें इसके ऊपर रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, जो हम बैक पार्ट कट करते हैं वो 1 इंच बड़ा कट करते हैं कॉलर वाले सूट में,
तो 1 इंच पे हमने निशान लगा के इसको सीधा कर लिया और इस निशान से हमें नीचे से इसको बिछाते हुए रखना है इस तरह से। ये देखिए एकदम बराबर से बिछाते हुए रख लेंगे। ये मैंने यहाँ पे एकदम बराबर से रख लिया है। अब यहाँ पे तो हमें इसको बराबर से ही कट करना है। यहाँ से इस तरह से बराबर से ही निशान लगा लेंगे। लंबाई का भी यहाँ बराबर से ही निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमें जो हमारे आर्म होल हैं इसमें थोड़ा सा हमें ऊपर से इस तरह से निशान लगाना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट के आर्म होल को मैंने गहराई देते हुए ही कट कर लिया था। और यहाँ से भी हम इसको इस तरह से 1 इंच बढ़ाते हुए तिरछे में निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पे इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को भी कट कर लिया है और यहाँ पे भी जो कमर के हिप साइज़ के निशान थे वहाँ पे हमने कट लगा लिया है। तो दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी इन्हें साइड में करते हैं और जो हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमें इसके स्लीव की कटिंग करनी है। तो इसको हम 4 फोल्ड करते हुए इस तरह से रख लेंगे और इसमें हमारी दोनों स्लीव एक साथ ही कट के रेडी हो जाएंगी। तो इस तरह से 4 फोल्ड करके हमने रख लिया है। स्लीव की लंबाई का निशान लगाएंगे। हमें जो स्लीव की लंबाई नापी थी वो 17 इंच नापी थी, लेकिन हमें इसको रखना था 18 इंच। तो हम यहाँ पे 18 इंच पे निशान लगाएंगे। इसमें भी हम 1.5 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। आधा इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा और 1 इंच जो हम मोहरी की साइड फोल्ड करेंगे उसमें जाएगा। यहाँ से इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। आर्म होल की फिटिंग का जो हमें निशान लगाना है वो लगाना है 8.5 इंच पे। 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम जब इसे डाउन करेंगे वो हमें थोड़ा सा बढ़ाते हुए डाउन करना है। तो जब हम बिना कॉलर वाले सूट के आर्म होल को डाउन करते हैं वो हम 2.5 से 3 इंच डाउन करते हैं, लेकिन इसे हम 3.5 इंच डाउन करेंगे। अगर जो और भी ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप 4 इंच तक भी डाउन कर सकते हैं। 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है। मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी हमें 5 इंच रखनी थी डबल फोल्ड में, तो 5 इंच पे निशान लगा लिया और इन निशानों को हमें इस तरह से मिलाना है। ये देखिए जब हम यहाँ पे स्लीव को हल्का सा इस तरह से शेप देते हुए निशान लगाते हैं तो इसकी जो फिटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से हमें आर्म होल का भी निशान लगा लेना है। इस तरह से यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे। ये देखिए और जो हमारा फ्रंट आर्म होल होगा उसमें हमें आधा इंच की गहराई देनी है। आप यहाँ पे 1.25 इंच की भी गहराई दे सकते हैं। ये कॉलर नेक है लेकिन मैंने इसमें आधा इंच की ही गहराई कट करी है। अब ये जो निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया और यहाँ पे जो ये हमने आधा इंच की गहराई दी है इसको भी इस तरह से कट करके निकाल देंगे। ये देखिए तो ये हमारे स्लीव की भी कटिंग हो गई है। ये हमारे दोनों पार्ट हो गए और ये हो गई हमारी स्लीव। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जैसा हमारा सूट है वैसा ही बनाना है। तो देखिए ये जो हमने प्लाजो बनाया था उसका कपड़ा लिया है, इससे हम किनारी किनारी पे पट्टियाँ लगाएंगे जैसे कि हमारे नाप वाले सूट में लगी हुई थी। तो इस तरह से हमारे सूट की कटिंग हो गई है और इसका जो फाइनल लुक आएगा बनने के बाद वो कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए इस तरह से ये सूट बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई नहीं बताई है। अगर जो आपको इसकी सिलाई और कटिंग का फुल वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।